ओम शांति। मरने के बाद कौन कहाँ तक साथ देगा, एक बार जरूर जान लेना। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं, दुनिया इस बात को जानती है कि जिसने जन्म लिया है तो उसकी एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित ही होती है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो, उसको इस संसार से एक ना एक दिन विदा लेना ही पड़ता है। देखिए, और जब पति मरता है तो पत्नी, माना कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो किसी का पति होता है, किसी की पत्नी होती है, किसी का पुत्र होता है, किसी का भाई होता है। संबंध कुछ ना कुछ उससे जुड़े ही होते हैं। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके जो संबंधी होते हैं वो कहाँ कहाँ तक साथ देने के लिए जाते हैं, कहाँ तक साथ दे सकते हैं। देखिए, जब कोई पति मरता है तो पत्नी उसका साथ कहाँ तक देती है। जब पति मरता है तो पत्नी देहरी के पास एक पाँव इस तरफ और एक पाँव उस तरफ, एक पाँव अंदर एक पाँव बाहर, और द्वार पर ही समाज उसको रोक देता है कि आप यहीं पर रहो। पत्नी का अधिकार पति पर सिर्फ द्वार तक ही रहता है, दरवाजे तक ही रहता है। बस समाज वहीं रोक देता है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो और बाहर नहीं जा सकते हो, और बाहर निकलने के बाद उसका फिर कोई अधिकार नहीं रहता है। पत्नी कहाँ तक साथ देगी? दरवाजे तक। याद रखना आप। बेटा कहाँ तक साथ देगा आपको? बेटा आपको कहाँ साथ देता है? आपके शमशान तक। बेटा जाएगा, कंधे पर रख करके जाएगा, आपको कंधा देगा और शमशान जाएगा, बस शमशान तक साथ देगा। शमशान जाएगा और वहाँ पर अर्थी में, चिता में आग लगाएगा और उसका भी हिसाब किताब पूरा हो गया। जो रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, समाज वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, गांव वाले जो होते हैं, तुम्हारी जान पहचान, जो पैसा है, प्रतिष्ठा है, ये कहाँ तक साथ देंगे आपकी? ये भी अंतिम यात्रा, सब यात्रा जो होती है वहीं तक आपका साथ देते हैं। शमशान तक ही तो जाएंगे, शमशान तक आपके चाहने वाले, जान पहचान वाले, रिश्तेदार सब शमशान तक जाते हैं। आपका जो पैसा है वो कहाँ तक साथ देता है, कहाँ तक साथ देगा? सिर्फ आपके हॉस्पिटल तक। जब तक आप हॉस्पिटल में हैं वहीं तक। आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, करोड़पति कितने भी क्यों ना हो, सारी दुनिया का पैसा कमा लो, पर आप अपनी श्वासें उन पैसों से आप खरीद नहीं सकते हैं, कभी नहीं खरीद सकते हैं। क्या 1 घंटे की श्वासें कभी पैसे से मिलती हैं? आज तक देखा है किसी को? अगर मिलती होती तो पैसे वाले तो कभी मरते ही ना, उनकी मृत्यु नहीं होती पैसे वालों की। आज आप एक बात याद रखना, गांठ बांध लेना, कान खोल करके सुन लेना कि व्यक्ति को हरदम पता होता है, हरदम उसको पता होता है, 24 घंटे उसको पता होता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितना पैसा है। हमेशा उसको पता होता है बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पास इतना है, ये सब चीज़ें उसको पता होती हैं। रोज पैसा गिनता रहता है व्यक्ति, आज इतनी बढ़ोतरी हुई, आज इतनी उन्नति हुई, आज इतना कम हुआ, आज इतना ज़्यादा आया, लेकिन उसको 24 घंटे पता है कि उसके पास कितना पैसा है, लेकिन वो पूरा पैसा लगा करके ये पता नहीं कर सकता है, और अपने पड़ोसी का भी पैसा लगा करके ये पता नहीं कर सकता है कि उसके पास श्वासें कितनी बची हुई हैं। कभी भी आज तक कोई भी व्यक्ति ये पता नहीं कर सकता है कि उसके पास श्वासें कितनी बची हुई हैं। इंसान नीचे बैठे बैठे पैसा गिनता रहता है कि आज इतनी बची, आज इतना इनकम हुआ, आज इतनी बढ़ोतरी हुई, आज इतना घाटा हुआ, और ऊपर उसकी सांसों की गिनती चलती रहती है कि आज इतनी कम हो गई, आज इतनी कम हो गई, इसकी इतनी और बाकी बची हैं। तो इंसान पूरा पैसा लगा करके, पूरी प्रॉपर्टी लगा करके अपनी सांसों की गिनती का नहीं पता कर सकता है कि उसके पास कितनी बची हुई हैं। अगर पैसे से सांसें खरीदी जाती तो वास्तव में पैसे वाले जो लोग होते हैं, जो साहूकार लोग होते हैं, उनकी कभी मृत्यु ना होती, वो कभी मरते ही ना, खरीद खरीद करके ले आते। इसलिए पैसा बैंक में पड़ा है और बैंक तक ही साथ देगा, तिजोरी में पड़ा है तिजोरी तक ही साथ देगा, जेब में पड़ा है तो जेब तक ही साथ देगा, इससे ज़्यादा पैसा क्या साथ देगा? और कहाँ तक जाएगा पैसा? पैसे का साथ तिजोरी तक, पत्नी का साथ दरवाजे तक, और पुत्र का साथ शमशान घाट तक, और रिश्तेदारों का साथ भी शमशान घाट तक ही होता है।
और जो शरीर होता है इस शरीर का साथ भी चिता तक ही होता है, और चिता में जैसे ही आग लगी और शरीर भी टपक जाएगा, इस शरीर भी मोमबत्ती की तरह पिघलता है, इस शरीर भी जल जाएगा। अब जो आगे की यात्रा होती है वो कौन करता है? आत्मा की जो आगे की यात्रा होती है, याद रखना, अब कौन जाएगा आपके साथ? आत्मा के साथ कौन जाएगा? केवल आपका किया हुआ पाप और पुण्य, सिर्फ आपका कर्म ही साथ में जाएगा। अब आपका निर्णय है कि आपको पाप की गठरी भारी करनी है या पुण्य की गठरी को भारी करना है। पुण्य की गठरी या पाप की गठरी, किसको आप चुनते हैं, किसको आप भारी करते हैं, वो आपके साथ में जाएगा, ये आपके हाथ में है। याद रखना एक बात और, पुण्य की गठरी में वजन नहीं होता है और पाप की गठरी बड़ी वजनदार होती है। इसलिए पाप करना छोड़ दो, क्योंकि आपने जो किया है हिसाब किताब उसी का होगा। उससे एक ना ज़्यादा ना एक रत्ती कम, किसी को कौड़ी कम ज़्यादा नहीं देता। कहा जाता है ना, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, पर समझदार तो चुप रह जाता है, मूर्ख शोर मचाता है, मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना कि सबका आधार कार्ड पैन कार्ड सरकार के पास होता है, सब जुड़ा है, सबका सरकार के पास है। उसका जिसका पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तो उसका काम नहीं होगा। 135 करोड़ भारतवासी इस भारत में इतने देश रहते हैं, लेकिन सबकी नजर माना सबके ऊपर नज़र है सरकार की कि कौन कितना कमाता है। 135 करोड़ लोग हैं, उसके बावजूद भी सबके ऊपर नजर है कि कौन कितना कमाता है। अगर इनकम टैक्स नहीं दे रहा है तो जब सरकार की नज़र हमारे और आपके ऊपर हो सकती है तो भगवान ने तो आपको बनाया है, क्या उसकी नज़र नहीं होगी? उसकी नज़र से कौन बच सकता है? आप खुद विचार कीजिए, कौन बच सकता है? कब तक बचोगे आप ईश्वर की नज़र से, और भाग करके जाओगे कहाँ? कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए अहंकार न करना किसी बात का, और भागने की कोशिश मत करना, अच्छे कर्म किए जाओ। और ये समय जो आपको मिला है ये दोबारा मिलने का नहीं है, इसलिए पुण्य कर्म करो, सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म का कार्य करो, परमात्मा को याद करो, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलो। आज ये मौका आपको मिला है, पत्नी परिवार पुत्र सब परिवार के साथ रहो और सबके साथ रह करके मन आपका ईश्वर में लगा रहे। क्या बुराई है इसमें? पैसे आप कमाओ, ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन अच्छे मार्ग से कमाओ। पाप के मार्ग से होता हुआ आपका पैसा नहीं आना चाहिए। किसी की आत्मा को, किसी के दिल को दुखा करके, सता करके आपको पैसा नहीं कमाना है। पैसा आप कमाओ और मन आपका ईश्वर में लगा रहे। हमारा दिल धड़कता तो है ही, लेकिन ईश्वर के लिए धड़कने लग जाए, इसमें बुराई क्या है? रोटी तो आप रोज बनाते, खाना तो आप रोज बनाते, रोटियां तो आप बनाते ही हो, आपके घर में रोज रोटियां बनती हैं, लेकिन अभी वो रोटियां सिर्फ बेटा बेटी पति पत्नी के लिए बनती हैं। लेकिन भगवान के लिए बन जाएं, भगवान को मैं भोग लगाऊं, फिर सबको खिलाऊं, इसमें क्या बुराई है? समय वही लगेगा, पर भाव बदल गया कि ये अब भगवान के लिए है, भगवान के बच्चों के लिए है। मैं पैसा कमाऊं, पर पैसा इसलिए ना कमाऊं कि पत्नी पुत्र बेटा बेटी जमाने के लिए है। नहीं, मैं पैसा कमाऊं कि ईश्वर धन देंगे, मैं उस धन से धर्म करूंगा, सेवाएं करूंगा, ईश्वर अर्थ दान करूंगा और वो धन ईश्वर से जुड़ जाए। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या नुकसान है? इसलिए हर चीज को भगवान से जोड़ दो। आप सबकी डोरियां आप भगवान से बांध दो, ईश्वर से जोड़ दो। पत्नी पुत्र बेटा बेटी, प्रतिष्ठा, पैसा, घर मकान दुकान, सब कुछ जो आपके पास है, और सबको एक धागे में बांधो और वो आगे का हिस्सा ईश्वर को सौंप दो कि हे प्रभु, ये सब कुछ आपके हैं, मैं आपका हूँ। बस इतनी बात कर लो, काम पूरा हो जाएगा। और पूरी जिंदगी में इंसान यही नहीं कर पाता है। सबका हो गया, पत्नी का हो गया, पत्नी का पति का हो गया, बेटे का हो गया, माता पिता का हो गया, लेकिन वो भगवान का नहीं हो पाया। और अगर आप सबके हो गए और भगवान के नहीं हो पाए तो भी आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए
याद रखो, जीवन निकलता जा रहा है, सांसों की गिनती कम होती जा रही है और आप भगवान के कब बनोगे? संसार के लिए जियोगे, संसार के लिए मर जाओगे, बस यही दुनिया कर रहे हैं। तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है संसार में। कर लो अभी। इस संसार में आपने और हमने बहुतों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है जो एक एक रुपए के लिए लड़ते मरते थे, उनके करोड़ों रुपए धरे के धरे रह गए, कोई साथ में नहीं ले जा पाए, कुछ नहीं कर पाए। जो पैसों के लिए व्यवहार बिगाड़ते थे, संबंध बिगाड़ते थे, उनका पैसा जहाँ का तहाँ रखा का रखा रह गया, ना पैसा काम आ गया, ना पहचान काम आई। इसलिए पुण्य करो, पुण्य कर्म करो, धर्म के मार्ग पर चलो। अभी भी आपको समझा रहे हैं और फिर पता नहीं आपको कौन समझाएगा। अगर नहीं समझोगे तो फिर समय निकल जाएगा, और समय निकल जाएगा तो उसके बाद सिर्फ पछताओगे। पश्चाताप के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं रहेगा, जिसके लिए कहा भी जाता है कि चिड़िया चुग गई खेत है, अब पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सही रास्ते पर चलो, सही मार्ग पर चलो, और अभी भी अगर नहीं समझोगे, सही मार्ग पर नहीं चलोगे तो फिर समय निकल जाएगा और आप पश्चाताप करते रह जाओगे। ये वक्त अगर निकल गया तो फिर नहीं लौट करके आएगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए बुरे काम छोड़ करके, बुरे काम को करने से यदि आप हलवा पूरी खाते हैं तो अच्छा काम करके ईमानदारी से नमक रोटी ही खाइए, और नमक रोटी आपको वो काम करेगी जो हलवा पूरी आपका काम नहीं कर सकती है। नमक रोटी ईमानदारी से खाओगे तो ये जीवन भी आपका सुधर जाएगा और आगे का जीवन भी आपका सुधर जाएगा। और बेईमानी से हलवा पूड़ी खाओगे तो ये जीवन यानी कि ये लोक भी बिगड़ जाएगा, और आने वाला समय जीवन वो लोक भी आपका बिगड़ जाएगा। ये हमेशा आप याद रखना। इसलिए ईमानदारी से चलो, सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, ईश्वर को याद करो और सत्य के मार्ग पर चलो तो जरूर विजय आपकी होगी। ओम शांति।